आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। आज आप सबके लिए एक 3D डिज़ाइन फ्लावर लेके आए। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगी बनने के बाद। आप इसे जोड़ते हुए एक स्क्वायर शेप में आप ऐसे बेडशीट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं इससे। तो चलिए आज मैं इसी का वीडियो लेके आई हूँ, तो इसे बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने 3 प्लाई ऊन का यूज़ किया हुआ है। आप इसे 4 प्लाई ऊन का भी यूज़ कर सकती हैं। और क्रोशे नंबर यहाँ पर मैंने 12 लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे, यानी 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन बनाने के बाद सबसे फर्स्ट वाली चेन पे डालते हुए हम यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद एक चेन ले लेंगे हम यहाँ पे। एक चेन लेने के बाद देखिए इसी जगह पे डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। 2 3 4 इसी तरह से करते हुए 16 हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमने सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट कर लिया है 16। तो सबसे पहली वाली जो हमने यहाँ पे चेन बनाई हुई थी इसमें डालेंगे इस तरह से, ऐसे जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे धागे को कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम कलर चेंज करते हुए वाइट लगाएंगे। तो ये हमारा सीधा भाग है और ये उल्टा। तो इस साइड से हम कहीं भी किसी भी चेन पे डालेंगे हम यहाँ पे। इसे जॉइंट करना है। यहाँ पे जॉइंट करने के बाद 21 चेन बनाएंगे। 21 चेन बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 चेन हमने यहाँ पे बना लिया है टोटल, यानी 21 चेन बनाने में। क्रोशे पे धागा लेंगे और एक चेन छोड़ के इसकी अगली चेन में डालेंगे यहाँ पे और सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर से हम यहाँ पे 21 चेन लेंगे, यानी 21 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 ये 20 21। फिर यहाँ पे देखिए एक चेन स्किप करेंगे हम। यहाँ पे जहाँ हमने बुना हुआ उसकी बगल वाली जो चेन है इसे स्किप कर देंगे और उसके अगली वाली चेन पे डालते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर लेंगे। फिर से यहाँ पे फिर हम इसी तरह से 21 चेन बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे इसकी राउंड बना के कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 8 बन के कंप्लीट हो गई हमारी। तो देखिए हमने यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 और यहाँ पे हमने 21 चेन बनाया हुआ है। और जो हमने सबसे पहले हमने यहाँ बनाया हुआ है इस चेन पे डालते हुए हम इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। पहली चेन से निकाल लेंगे हम इसे। अब देखिए हमने यहाँ पे 21 चेन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम 10 चेन बनाएंगे हम। तो देखिए आधे चेन में हमें बनाना है, आधे हिस्से में बनाएंगे हम। तो देखिए यहाँ से हम 10 चेन में हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी पूरे चेन में नहीं बनाने, आधे चेन में हम इस तरह से डालेंगे। जो बाहर की साइड चेन निकली हुई है उसमें हम इस तरह से डालेंगे और हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आधी चेन में डालें। ये हो गया 3 4 यहाँ पे डालेंगे 5 6 7 8 9
और ये 10। टोटल हमने यहाँ से यहाँ तक 10 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब जो 11 सिंगल क्रोशिया है इस पे हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 3 टाइम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 11 सिंगल क्रोशिया में। तो हम इस तरह से डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, एक ही चेन में से हमें 3 बार निकालना है, 2 और यहाँ पे डालेंगे 3। फिर से जैसे हमने यहाँ पे बनाया सेम इसी तरह से इधर भी करेंगे हम। अब हमारे पास 10 चेन बच गए हैं, यानी 10 चेन। तो सभी में से हाफ सिंगल क्रोशिया करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी तरह से कंप्लीट करते हुए यहाँ पे आएंगे। तो ये कंप्लीट हो गई एक पंखुड़ी। सेम इसी तरह से करते हुए सारी पंखुड़ी को हम इसी तरह से बनाएंगे हम। तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर लें, स्लिप कर लें। जैसे कि अगली चेन में आ जाएंगे। यहाँ से भी हम इसी तरह से करेंगे 1 2, यानी 10 सिंगल क्रोशिया हम करेंगे और 11 में हम फिर से एक ही चेन में से डालते हुए हम 3 बार करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया। तो इसी तरह से करते हुए हम इसे रेडी कर लेते हैं। चलिए तो इसी तरह से सारी पंखुड़ी बना लेते हैं। ये पूरा राउंड हमने बना लिया है। सबसे पहले अभी यहाँ पे हमने जहाँ से जॉइंट किया था इसे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करने के बाद एक चेन लेते हुए हम इसे धागा काट लेंगे। अब यहाँ से हम अलग कलर लगाएंगे। पिंक कलर लेंगे, लाइट पिंक। पहली लाइन में हमने 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 11वें में हमने 3 बनाया हुआ था। इस बार 11वें में बनाएंगे, उसके बाद 12वें में हम 3 बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया, 7 सिंगल क्रोशिया, 8 सिंगल क्रोशिया, 9 सिंगल क्रोशिया, 10 सिंगल क्रोशिया। पहली बार में हमने 10 बनाया था, 11 में हमने 3 बनाया हुआ था, 10 बनाया, 11 सिंगल क्रोशिया। अब 12 वाले जो है उस पर हम डाल के 3 बनाएंगे। एक ही चेन में से 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगर इस तरह से आपको समझ में ना आए तो जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो बीच वाले पे आके बनाना है आपको डिज़ाइन। एक ही चेन में से जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था तो दोनों साइड के छोड़ देंगे और बीच वाला जो होगा उसमें हम डाल के एक में 3 बनाएंगे। तो ये हमारे 12 नंबर के सिंगल क्रोशिया आ गया। तो इसके अंदर डालेंगे हम इस तरह से 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर यहाँ से 11 सिंगल क्रोशिया फिर से हम बनाएंगे 1। अब इसके अगली राउंड में हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 13 में हम आके एक ही चेन में डालते हुए 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और 3 लाइन यानी 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। फिर बाहर की लाइन जो इसे जॉइंट किस तरह से करना है, जॉइंट करते हुए इसे बाहर का डिज़ाइन किस तरह से बनाना है वो फिर दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए फर्स्ट लाइन हमने वाइट में चलाया 10 सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड लाइन यानी लाइट पिंक 11 सिंगल क्रोशिया के बाद हमने 12वें में इसमें बनाना है आपको, यह ध्यान रखते हुए आपको बनाना है। यहाँ से काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और 20 पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे हर बार हम जॉइंट करते हैं तो यहाँ जॉइंट करेंगे इस तरह से। 2 चेन एक साथ निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे हम जॉइंट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से हम करेंगे 11 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद 12वें नंबर पे डालते हुए फिर हम इसी तरह से करेंगे। एक ही चेन में से 3 बार बनाना है। तो इसी तरह से करते हुए हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। इसकी लाइन अगली लाइन जो है 13 लाइन बुनते हुए 14 लाइन में हम इसकी बनाएंगे 10 11। चलिए कर लेते हैं।
तो देखिए बनने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगी। जो ये वाइट कलर है, हमने यहाँ पे 11वें नंबर से सिंगल क्रोशिया पे हमने फंदे बढ़ाए 3। पिंक वाले पे हमने 12वें नंबर पे फंदे बढ़ाए हैं, सॉरी हाँ 12वें नंबर हमने बुनते हुए इसमें 12 नंबर पे हमने इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है एक साथ। और ये हमने जो ब्लू कलर का बनाया है इसमें हम 13वें नंबर से सिंगल क्रोशिया पे हमने इसमें जो 13वें जो सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है एक ही साथ। इसी तरह से करते हुए 3 लाइन हमने कंप्लीट किया, 1 2 3। अब ये सीधा भाग है, देख सकते हैं, और ये उल्टा भाग। तो उल्टा भाग रखते हुए हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है आपको, ऐसे करना है, इस तरह से मोड़ते हुए जाना है आपको। फिर ये किस तरह से जॉइंट होगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से पहले फोल्ड कर लें आप इसे, इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब जो हमने एक चेन में से 3 चेन बनाया हुआ था, यहाँ पे देखिए एक ही चेन में से हमने 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था। तो बीच वाले सिंगल क्रोशिया से काउंट करेंगे हम। ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे 6 नंबर चेन पे डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे बीच वाले सिंगल क्रोशिया से काउंट करेंगे हम। जहाँ हमने एक चेन में से 3 सिंगल क्रोशिया किया हुआ है तो बीच वाले से काउंट करेंगे, और जहाँ से हमारा 6 सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे हम क्रोशिया लगाएंगे। और क्रोशिया लगाते हुए हम यहाँ पे से जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से जॉइंट करने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में डालेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, और ये यहाँ डालेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया इसी जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 और ये 3। फिर यहाँ से 5 बनाएंगे, इसे भी काउंट करेंगे 1 2, क्योंकि हमारे एक है, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, इसे काउंट करते हुए अब पूरे चेन में लेते हुए हमें बनाना है। हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से। अब इसे इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए ऐसे हमने इस तरह से बनाया सीधा भाग से। फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ हमने एक चेन में से 3 चेन बनाया है तो बीच वाला से लेते हुए हम इसमें काउंट करेंगे। हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसे इस दूसरे वाले पत्ते पे लाके हम इस तरह से जॉइंट करेंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। इस 6 सिंगल क्रोशिया में डालते हुए 2 सिंगल क्रोशिया और करेंगे हम, 7 ये 8। अब यहाँ से 5 सिंगल क्रोशिया इधर करेंगे हम, इससे जोड़ते हुए 6 हो जाएगा। ये 1 हो गया, यहाँ से काउंट कर लेंगे, ये 2 3 4 5 और ये 6। फिर से हम इस तरह से इधर रखेंगे, फिर यहाँ काउंट करेंगे इसी तरह से, और इसी तरह से घुमाते हुए हम इसे जॉइंट करते हुए इसी तरह से जोड़ना है हमें। इसे ऐसे पलटते हुए इसे, ये उल्टा भाग है, उल्टा भाग से हमें जोड़ना है। तो इस तरह से रखना है कि सीधा भाग अपनी ओर दिखने लगे, ऐसे। और फिर से देख लीजिए, यहाँ से एक बार और दिखा देती हूँ आपको कि हमने एक चेन में से 3 चेन बनाया हुआ है तो बीच वाला से काउंट करेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पे डालते हुए यहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे इस तरह से। 1 सिंगल क्रोशिया हो गया, ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, ये 4 सिंगल क्रोशिया, ये
5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। इसी जगह पे डालते हुए 2 सिंगल क्रोशिया और करेंगे हम, 1 और ये 2, फिर से इधर हम करेंगे, ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए क्योंकि हमने इसे भी काउंट करना है। 1 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। और फिर अगले वाले पत्ते पे हम इस तरह से रखते हुए इसे जोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह से ऐसे रखना है, फिर इसे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए रखते हुए सारे को जॉइंट कर लेंगे हम इसी तरह से। तो जॉइंट करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखेगी। अब बीच में आप एक मोती लगा लें। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आप सबके लिए। थैंक यू।